यस सर विजिबल है। Bhuvan Sharma. Big round of applause everybody for Universal Crown Director Mrs. Vimla Sharma and Mr. Bhuvan Sharma. कुछ समझ आता है क्योंकि पहले वाले कंपनी में भी हम साथ ही थे और मुझे बहुत तलाश रहती थी कि कुछ करना है क्योंकि हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, मैं ही घर चलाती थी। बीसी सर बार बार मुझे कहते थे कि मीटिंग ट्रेनिंग में आना है और मेरे पास 36 बहाने होते थे। आज भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बहाने करते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए और उसका खामियाजा हमें बहुत बाद तक भुगतना पड़ता है। ये हमें पता लगा बाद में, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लगे तो वहाँ देखा बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर, वो बहुत सारी यहाँ से अच्छी इनकम ले रहे हैं। और वहीं से मुझे लगा कि करना चाहिए। धीरे धीरे मैं मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनी और करने लगी। रोज अपने काम को स्कूल जाने के बाद कभी किसी के घर सबसे पहले अपने रिश्तेदार चुने, रिश्तेदारों के घर गई। उन्होंने कहा कि जो जॉब कर रही है ये भी जॉब खत्म हो जाएगा, कहाँ वेस्टीज के चक्कर में लगी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। सभी लीडर एक ही बात बोल रहे हैं, सबको यही लगता है और हमें भी यही लगा, लोगों को भी यही लगता है। करते करते धीरे धीरे करने लगे और आज यहाँ से जो इनकम है वो 6,70,000 हाईएस्ट इनकम हमारी यहाँ से है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। 2015 में बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं सुनता था, ना बहू ना बेटे। मैं लगी रही, मुझे लगा कि रोज एक गिलास पानी भी हम अगर एक पौधे में देंगे तो कभी ना कभी हमको बड़ा होकर के दिखाई दे। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइफ इज रेस। लोग दौड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो चूहों की रेस में दौड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो शेरों की रेस में दौड़ रहे हैं। अगर चूहों की रेस में दौड़ते हुए हार गए या जीत गए तो रहेंगे चूहे ही, जीत भी गए तो भी चूहे ही रहेंगे। लेकिन अगर शेरों की रेस में दौड़ते दौड़ते हार भी गए ना दोस्त, तो रहेंगे शेर ही। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना क्योंकि मेरे को पता था ये शेरों की रेस है। अगर इसमें हार भी गया ना तो वैल्यू तो मेरी शेर वाली ही रहने वाली है, चूहा तो डेफिनेटली नहीं रहूंगा। 2012 में जैसा कि आपको पता है बिजनेस मिला। 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 3 हड्डियां टूटी इस टांग की। उससे पहले मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे कुछ और करना चाहिए और मैं जस्ट 20-25 हजार रुपए की इनकम कमाने के लिए अपनी मदर को सपोर्ट करने इस बिजनेस में आया 2016 से। और वहां से एक कमिटमेंट किया कि वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेंट्स, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। एंड थैंक्स टू माय ऑल डाउन इन्हीं जो जिम बोल पा रहा हूँ। सो ये सब कुछ पॉसिबल है। मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है, 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस माहौल ने हमें ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद इस माहौल ने हमें ग्रो किया। तो ये सब कुछ आपके लिए भी पॉसिबल है। अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की इनकम पिछले लगभग 6.25 साल में इस बिजनेस से मेरे परिवार में आई। 2 गाड़ियां हैं जिसमें से एक लग्जरी कार है ऑडी A4 लगभग 57 लाख रुपए की। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार क्लैपिंग कर दो जितने लोग सुन पा रहे हैं, ताली तो बजा दो यार। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी हाउस वाइफ है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, उनके बेटे बहू मना करते थे, बाद में उन्होंने उस बिजनेस को स्वीकार किया, 2-2, 3-3 करोड़ की इनकम आ गई, लग्जरी लाइफ है। यही होता है ना। शुरुआत में माँ बाप को सब ऐसे ही समझते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अरे ऐसे ही होंगे, ठीक है। और आज वही उस बिजनेस से कंधा मिला के करने लगे, तो ऐसा ही होता है। लेकिन वो जिद्दी थी, वो लेडी लगी रही, ठीक है। बेचारी छोटी मोटी नौकरी करती थी लेकिन वेस्टीज को नहीं छोड़ा। आज वो नौकरी तो छोड़ दी लेकिन वेस्टीज आज उसको हर महीने 6 लाख से ज्यादा की इनकम देता है। सोचिए आप, इतना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और इतनी सारी चीजें आप सोच कर भी कई बार आदमी हैरान रह जाता है। मैं फिर कहूंगा, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत चीज ऐसी हैं कि आप सोच भी नहीं पाते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ड्रीम, जिनके सपने जग रहे हैं। मैं तो फिर बोलता हूँ कि यार वाकई में लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोग आएंगे जो इस बिजनेस को दिल से करेंगे। वो आपकी टीमों के अंदर होंगे, ठीक है। जो आदमी डेली लगातार अपनी अपलाइन के साथ मीटिंग सिस्टम इवेंट में बना रहता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे जो मीटिंग करते ही नहीं है। अरे 2
4 दिन करा, छोड़ दिया, फिर पढ़ा रहता है। ठीक है, सिस्टम से ही नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से। तो भाई आपको कुछ खास मिलने वाला है। इसके लिए मैं लास्ट में एक स्टोरी और सुनाऊंगा, किसी और का 1-2 एग्जांपल लेने हो तो ले लूंगा।